वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं कहूंगा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व किए होंगे, मैंने फेसबुक ग्रुप में अपलोड किया हुआ था। तो चलो अब इस बार इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB। सर ये AB यहाँ पे है, ये टर्मिनल, मतलब कि आपको इस टर्मिनल पे खड़े होना है और आपको देखना है कि सर यहाँ पे RAB कितना होने वाला है, ठीक। और ये ओम में आपको फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस मेरे पास ओम में गिवन है। फिर भी आपको देखना चाहिए कि ये अपने पास जो यूनिट फाइंड करनी है वो कौन से यूनिट में है, जो वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक। अब ये क्वेश्चन को देखने से थोड़ा डर लग रहा है कि यार कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन पे मैं इसका थोड़ा सा इक्विवेलेंट यहाँ पे सर्किट बनाता हूं, आपको पता चले क्या एक्चुअल में यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं तो मेरे पास ये हो गया शॉर्ट पाथ, ये शॉर्ट सर्किट मेरे पास, और यहां पे आप देखोगे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। जस्ट इसका एक मॉडिफाइड फिगर आपके सामने मैं आपको शो करने वाला हूं, जिससे आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लगता है आसान लगेगा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास मॉडिफाइड फिगर इसका, और इसकी वैल्यूज अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये मेरे पास कितना है सर 5 ओम लिखा हुआ है, ये मेरे पास 6 ओम है, ये 3 ओम, और ये मेरे पास सर 10 ओम, ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, और ये मेरे पास 8 ओम एंड द लास्ट वन इज 20 ओम। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है, और आपको दिख रहा है कि ये दोनों टर्मिनल के बीच में आपको ये RAB फाइंड करना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज सीन फ्रॉम दिस टू टर्मिनल्स RAB, ठीक है। तो अब ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे मैं आपको क्या बोलने वाला हूं कि अगर आप जब भी रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, तो जब आप रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उस टर्मिनल के क्रॉस आप एक काम कर लो, एक यहां पे एक मैंने करंट सोर्स लिया, ये एक तरीका आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट यहाँ पे सर्किट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये चीज तरीका हम लोग सेम यहाँ पे जब हम नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ेंगे या अपन पढ़ेंगे थेवेनिन्स थ्योरम, तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज एक करंट लिया हुआ है और इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्टेज लिया हुआ VAB, ये तो अपने को फाइंड करना था RAB, तो A को प्लस और B को माइनस, और उसी के लिए मैंने यहाँ पे करंट सोर्स लिया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं तो मैं यहां से अगर RAB को देखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा सर, RAB जो होगा फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट सर VAB डिवाइडेड बाय I। तो अगर अपन यहाँ पे VAB और I का रेशियो फाइंड कर लें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सर ऐसा आपने क्यों किया, आपके माइंड में ऐसा क्यों आया? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो टर्मिनल है ये, और ये जो टर्मिनल है ये पूरा एक शॉर्ट पाथ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो मेरे पास नोड है, ये नोड और इस नोड के बीच में तो 5 ओम का एक यहाँ पे एक टर्मिनल जो है वो इस नोड से कनेक्टेड है और 5 ओम का दूसरा टर्मिनल इस नोड से कनेक्टेड है। वैसे ही इसी नोड से मेरे पास 20 ओम का एक टर्मिनल कनेक्टेड है और इस नोड से 20 ओम का एक टर्मिनल कनेक्टेड है। मतलब क्या कि मैं बोल सकता हूं कि यहां पे मेरे पास जो 5 है 5 ओम which is parallel to 20 ओम, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम द फिगर वी कैन राइट। और दूसरी चीज सेम सिनेरियो यहाँ पे राइट साइड में भी हो रहा है, जहां पे इस टर्मिनल से 6 ओम और 3 ओम जो है वो कनेक्टेड है, और इस नोड से 6 ओम का एक टर्मिनल और 3 ओम का एक टर्मिनल कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि एंड वी कैन आल्सो से दैट 6 पैरेलल विद 3 ओम। क्या आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई, क्या बताओ तो, ठीक है। अब अगर मैं आगे डिस्कस करता हूं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट है सर, यहाँ पे ये I करंट फ्लो हो रहा है, ये यहाँ से I हो रहा है, तो ये यहाँ पे मेरे पास दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हो ये मेरे पास हो गया इनकमिंग, ठीक।
तो ये जो करंट है वो दो पार्ट पे डिवाइड होगा, और आप जानते हो कि जब करंट डिवाइड होता है तो डिवाइड कब होता है वो, जब उसके पास यहाँ पे ब्रांचेस होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस किसमें गिवन है, सर ये ब्रांचेस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। और आपको तो पता ही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क से कि जब अपने पास करंट के यहाँ पे डाइवर्ट होने, मतलब कि करंट यहाँ जब डिवाइड होता है तो अगर पैरेलल ब्रांचेस हैं तो उसके लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं करंट डिवीजन रूल। क्या आपको ये चीज पता है क्या? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करंट डिवीजन रूल के बारे में बता दूं, तो जस्ट अपने पास एक यहाँ पे एलिमेंट मैंने लिया, लेट सपोज, और एक और मैंने एलिमेंट लिया हो। पहले मैं आपको करंट डिवीजन रूल के बारे में बता दूं थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे सीख सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज है प्लस माइनस V, और यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, और ये एलिमेंट हो गया Z1 Z2। तो ये डिस्कशन किसके लिए हो रहा है सर? करंट डिवीजन रूल के लिए, ध्यान रखना आपको, ठीक है, CDR करंट डिवीजन रूल। तो यहाँ पे दो पार्ट पे डिवाइड हो रहा है, लेट्स सपोज ये हो गया I1 और ये हो गया I2। अगर मुझे लिखना है यहाँ पे I1 को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ I1 को? सर I1 जो है वो Z1 में फ्लो हो रहा है, तो उसके अपोजिट ब्रांच में कौन सा करंट है सर? Z। कौन सा वहां पे रेजिस्टेंस है या अपने पास इंपीडेंस है? तो ये अपने पास Z2 है इनटू द टोटल करंट I डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस। सर आप इंपीडेंस क्यों ले रहे हो? यहाँ पे तो रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो इंपीडेंस मतलब क्या कि वहां पे RLC रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इंपीडेंस की बात कर रहा हूं। ओके, तो मेरे पास क्या होगा कि जिस भी ब्रांच में आप करंट फाइंड करते हो बाय करंट डिवीजन रूल, उसके अपोजिट में जो एलिमेंट कनेक्टेड होता है वही आएगा मेरे पास यहाँ पे। और अगर मुझे लिखना है I2 को, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे सर Z1, I2 फ्लो हो रहा है Z2 में, उसके अपोजिट में कौन सा ब्रांच है और उस ब्रांच में कौन सा एलिमेंट है? Z1। तो Z1 इंटू I डिवाइड बाय टोटल इंपीडेंस, तो ये हो गया I1 और I2, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं। तो अगर आप यहाँ पे 5 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूं सर। 5 ओम में जो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, देखो मैंने नोटेशन कैसे दिया हो, 5 ओम के क्रॉस, तो ये हो गया मेरे पास सर, ये डिवाइड हो रहा है I इंटू इसके अपोजिट में कौन सा यहाँ पे कनेक्टेड है अपने पास? रेजिस्टेंस 20 ओम का, तो ये हो जाएगा 20 प्लस व्हाट? 20 प्लस 5। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास सर 20I डिवाइड बाय 25, दैट मींस 4/5I। इसका मतलब है कि भाई अपने पास यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो है 4/5I। समझदारी बात। अब टोटल में से इतना करंट गया है जो 5 ओम में जा रहा है, तो नीचे कितना जाएगा सर? कुछ नहीं है, नीचे ये आप देख सकते हो, इसका डायरेक्शन को मैं चेंज कर दूं तो ये नीचे कितना जाएगा अपने पास सर? ये हो जाएगा 1/5I। क्या आपको समझ में आया? अगर मैथमेटिकली आपको देखना है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, तो आप लिख सकते हो सर 20 ओम, ये हो गया I इंटू उसके अपोजिट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 डिवाइडेड बाय सर 20 प्लस 5, हाउ मच सर? 5I डिवाइड बाय 25, दैट मींस 1/5I। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ के डिवीजन देख लेते हैं हम लोग। तो आप देख रहे होंगे कि ये I जो है इसके तरफ जा रहा है यहाँ पे, मतलब टुवर्ड्स राइट लेफ्ट साइड, और ये दो करंट जो है मेरे पास, इसके लिए मैंने यहाँ पे बना दिया अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे भी करंट डिवीजन अप्लाई होगा, या आप बोल सकते हो कि ये जो I है दो पार्ट में यहाँ पे इस ब्रांच में डिवाइड होगा, या आप ये भी बोल सकते हो कि ये दोनों ब्रांच के करंट यहाँ पे आने वाले हैं और एक कंबाइन हो जाएंगे और बनेंगे I। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो सेम चीज, अगर मेरे पास दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन इनकमिंग, ये इनकमिंग और ये आउटगोइंग, बैलेंस हो रहा है बराबर, तो अगर मुझे लिखना है यहाँ पे ये सर, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं 6 ओम के क्रॉस, ये 6 ओम के क्रॉस अगर मैं लिखूंगा करंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास सर I इंटू इसके अपोजिट में 3 है डिवाइड बाय 6 प्लस 3, ये कितनी वैल्यू होगी अपने पास सर? 3 डिवाइड बाय 9, I बाय 3, ये देख सकते हैं आप। और ये हो गया मेरे पास सर I बाय 3, और अगर मुझे लिखना है 3 ओम के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया I इंटू 6, जस्ट अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल करंट, तो आप लिखोगे यहाँ पे सर 2I बाय 3। तो भाई ये तो होना ही था ना अपने पास सर 2I बाय 3, ठीक। आपको फाइंड करना क्या था? भूल तो नहीं गया ना? आपको यहाँ पे फाइंड करना है VAB डिवाइड बाय I का रेशियो, या RAB आपको फाइंड करना है। तो बस आपके यहाँ पे आप देख पाओगे कि पूरे फिगर में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, और VAB और I का पार्ट आपके पास है, पूरी वेरिएबल्स यहाँ पे VAB और I के फॉर्म में। बस आपको एक पाथ लगाना है जहां पे आपको ये रेशियो मिलेगा VAB बाय I का,
तो एक काम करते हैं ना, हर एक ब्रांच का वोल्टेज और करंट तो अपने को पता ही है, रेजिस्टेंस पता है, केवीएल लगा लेते हैं बस। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या अप्लाई करने वाले हो। तो अगर मैं लेट सपोज ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं इस जगह पे इस जगह पे मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, बढ़िया खूबसूरत सा, आपको ना देखने में मजा आएगा। और मैं लिखा यहाँ पे सर केवीएल, आप क्या लिखोगे, ये देखो डायरेक्शन देख लो, मेरे पास डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज किया मैंने, तो मुझे मिला सर -VAB, ठीक है। उसके बाद प्लस सर 8 इंटू I प्लस, ध्यान रखना यहाँ पे क्या होने वाला है सर 10 इंटू I प्लस डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, और अपन डाउनवर्ड ही जा रहे हैं, दैट मींस अपन यहाँ पे इसके सेम डायरेक्शन पे मतलब 20 इंटू I/5, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर अपन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और डायरेक्शन भी करंट का अपवर्ड ही है, मतलब अपन सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2I/3 दैट इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा VAB, और ये हो गया 18I प्लस, ये कितना हुआ मेरे पास सर 4I और प्लस सर 2I, दैट मींस VAB डिवाइड बाय I दैट इज इक्वल टू 18 प्लस 4, 22 प्लस 2 सर 24, और ये आ गया मेरे पास वोल्ट बाय एंपियर ओम में, और यही वैल्यू मेरे पास है RAB का, दैट इज आवर फाइनल आंसर। इसका मतलब है कि RAB की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 24 ओम, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। सो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया क्योंकि आपको पता चल पा रहा है ना कि ये दो रेजिस्टेंस मेरे पास पैरेलल में लगे हुए हैं, और दूसरी चीज करंट डिवीजन रूल आपको अप्लाई करना आता है कि नहीं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन को डिस्कशन में लिया था, और होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसका आंसर आपको देना, तो आप लिखोगे यहाँ पे सर 24 ओम, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे, फिर से अच्छे क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। सो बाय बाय क्लास, थैंक यू।